माँ बनने के लिए ज़रूरी होता है अंडे का बनना और अंडे का सही समय पे फूटना। अगर अंडा सही समय पे नहीं फूटता तो महिला माँ नहीं बन सकती। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर अंडा नहीं फूटता तो ये गांठ का रूप ले लेता है और इसके बाद शुरू होती हैं तरह तरह की समस्याएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा उन महिलाओं की समस्याओं के बारे में जिनका अधिकतर मेरे पास कमेंट आता है कि सर हमारे अंडे तो बनते हैं लेकिन अंडे फूटते नहीं हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमने कई बार HCG का इंजेक्शन भी ले लिया लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अंडा नहीं फूटता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूं और अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए और आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और ध्यान से सुने ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को समझ सकें, उसके सॉल्यूशन को भी समझ सकें। वीडियो पसंद आया तो हमारी मेहनत के लिए इसको एक लाइक ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे व्हाट्सएप पे इसको शेयर भी करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे वीडियो हर महिला तक पहुंचेगी और उनको भी इसकी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही किसी महिला के पीरियड शुरू होते हैं तो पीरियड्स के दौरान ही एक तरफ उसके पीरियड चल रहे होते हैं, दूसरी तरफ उसकी ओवरी यानी कि अंडाशय में छोटे छोटे फॉलिकल्स तैयार हो रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। और जब उस महिला के पीरियड्स का 13वां या 14वां दिन आता है तो उस दौरान उसके जितने भी फॉलिकल्स वहाँ पे तैयार हो रहे होते हैं उनमें से एक फॉलिकल बड़ा हो जाता है, पूरे साइज में आ जाता है। साइज में आने के बाद वो फूट जाता है, जिसको कहा जाता है फॉलिकल का रप्चर होना। फॉलिकल रप्चर होने के बाद उसमें से अंडा निकलता है और बाहर उसकी फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ट्यूब में आने के बाद वो करीब 24 घंटे तक इंतज़ार करता है स्पर्म का। और अगर महिला इन 24 घंटे में रिलेशन में रहती है और रिलेशन के दौरान स्पर्म अंडे से मिल जाता है तो अंडे को फर्टिलाइज कर देता है और महिला की प्रेगनेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वहीं अगर मान लीजिए महिला रिलेशन में नहीं रहती है या फिर किसी और कारण से अंडे को स्पर्म नहीं मिल पाता है तो अंडा 24 घंटे बाद ख़त्म हो जाता है और कुछ दिनों बाद पीरियड्स के ब्लड के साथ बाहर आ जाता है। यही प्रक्रिया हर महीने चलती रहती है। तो दोस्तों, ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये बेस्ड होता है हार्मोन्स के ऊपर, क्योंकि महिला के शरीर में जो फर्टिलिटी हार्मोन्स है जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और LH, इन सब हार्मोन्स की वजह से ये सारी प्रक्रिया चलती है। और अगर हार्मोन्स में कोई कमी आ जाए, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएं तो ये जो प्रक्रिया है बाधित होनी शुरू हो जाती है, इसमें रुकावट आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि अंडे का ना फूटना। अंडे के ना फूटने की जो समस्या है उसमें 2 कैटेगरी मैंने बताई है। पहली कैटेगरी है उन महिलाओं की जिनकी उम्र 40 साल से कम है और दूसरी कैटेगरी है उन महिलाओं की जिनकी उम्र 40 साल है या 40 के ऊपर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में जिनकी उम्र 40 साल से कम है। दोस्तों, ऐसी महिलाओं में होता क्या है कि उनके शरीर में मोटापा बढ़ जाए या फिर उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो या फिर उनके लाइफस्टाइल की वजह से या फिर किसी और कारण से कोई बीमारी की वजह से उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। इम्बैलेंस होने के कारण होता यह है कि उनके शरीर में फॉलिकल्स बनते हैं यानी कि अंडे बनते हैं लेकिन अंडे सही समय पर फूटते नहीं हैं। और जब अंडे फूटते नहीं हैं तो यही जो है गांठ का रूप लेना शुरू कर देते हैं, जिसको ओवेरियन सिस्ट कहा जाता है यानी कि अंडाशय की गांठ कहा जाता है। इस समस्या को नॉर्मली PCOD या फिर PCOS के नाम से जानते हैं। PCOD मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहा जाता है। बीमारी दोनों एक ही होती हैं। इसमें यही समस्या होती है कि महिला की अंडाशय में गांठ बन जाती है। महिला के पीरियड्स जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, 2-2 3-3 महीने तक आते नहीं हैं। और जब पीरियड्स आते हैं तो उस दौरान महिला को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इस गांठ की वजह से ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा महिला के शरीर पर अनचाहे बाल आ जाते हैं, शरीर में मोटापा आने लगता है, महिला की आवाज़ भी थोड़ी भारी हो जाती है मर्दों की तरह और शरीर पे जगह जगह अनचाहे बाल आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की तो ऐसी महिलाओं के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, वो होता है उनका लाइफस्टाइल। क्योंकि PCOD या फिर PCOS पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ रहे हैं जिसमें कि दावा किया जाता है कि आपका PCOD से ठीक हो जाएगा, जबकि हकीकत ये है कि जब तक आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा तब तक आप महंगे से महंगा सप्लीमेंट भी ले लेंगे तो भी आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ आपके पैसे बर्बाद होंगे, आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लीजिए और जब आपने अपने लाइफस्टाइल को ठीक किया तो आपको किसी भी सप्लीमेंट
सप्लीमेंट या दवाई को लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ स्टाइल में बात करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है आपकी नींद, जो कि पूरी 8 घंटे की होनी चाहिए। इसके लिए सही तरीका ये है कि आप रात को 10 बजे हर हाल में सो जाएं और सुबह 6 बजे उठ जाएं। ज़्यादा लेट सोना और ज़्यादा देर तक सोना भी ठीक नहीं है और कम नींद लेना भी ठीक नहीं है। दोनों ही कंडीशन में आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपके माइंड पे स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है। नंबर 2 है डाइट। दोस्तों, हमारे लाइफ स्टाइल में डाइट का बहुत अहम रोल है। अगर हमारी डाइट अच्छी है तो हम हमेशा बीमारियों से दूर रहेंगे। अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है तो चाहे हम कुछ भी कर लें, तरह तरह की बीमारियां हमें घेरती चली जाएंगी। इसलिए आपको डाइट में वो सारी चीज़ें लेनी चाहिए जिसमें कि प्रोटीन, विटामिन और मिनरल सारी चीज़ें मौजूद हो, जैसे कि हर तरह की सब्जियां, हर तरह की दाल। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन, अंडे, ये सारी चीज़ें एक लिमिट में अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। वो हर चीज़ होनी चाहिए जिससे कि आपके शरीर को भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें मिलती रहें। इसके अलावा दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो इस तरीके से अगर आप अपनी डाइट को रखेंगे तो आपका जो है शरीर काफ़ी तेज़ी से रिकवर करना शुरू कर देगा, यानी कि बीमारियों से लड़ना शुरू कर देगा। इसके अलावा फास्ट फूड, जंक फूड को पूरी तरीके से कट कर दें। बहुत ही ज़्यादा दिल करे तो महीने में 1 या 2 बार कभी बहुत ही लिमिट में हल्का फुल्का उसको खा सकते हैं। इसके अलावा डाइट में एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखें कि शाम को 7 बजे के बाद कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ना लें, जैसे कि आलू, केला, चावल, रोटी, इस तरह की चीज़ों से बचें, क्योंकि अगर आप रात के समय इसको लेते हैं तो इससे आपका वेट काफ़ी तेज़ी से गेन होता है। नंबर 3 है एक्सरसाइज। अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें। कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 45 यानी कि 45 मिनट की एक्सरसाइज करें। इससे ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो इसका उल्टा ही असर होना शुरू हो जाएगा। आप अपने शरीर को ज़्यादा थका देंगे, आपका मसल लॉस होगा, आपके हार्मोन्स और ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएंगे। वहीं अगर आप रोजाना आधे घंटे की एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपकी फिटनेस काफ़ी तेज़ी से अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनकी उम्र 40 है या फिर 40 से ज़्यादा है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि पुराने ज़माने में महिलाओं के 50 साल या 50 साल की बाद तक भी पीरियड्स आते थे और वो इतनी उम्र में भी नेचुरली कंसीव करती थी और नॉर्मल डिलीवरी भी होती थी। उस ज़माने में उनके 8 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे तक भी होते थे। लेकिन आज का जो लाइफ स्टाइल है, इस ज़माने की अगर हम बात करें तो इसमें 35 साल, 40 साल की उम्र में ही महिलाओं के पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, यानी कि मेनोपॉज के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। मेनोपॉज वो कंडीशन होती है जिसमें महिला के पीरियड्स पूरी तरीके से आने बंद हो जाते हैं और उसके बाद वो महिला कंसीव नहीं कर पाती है। तो अगर किसी महिला की उम्र 40 साल है या फिर 40 से ज़्यादा है और वो ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए और उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका एग रप्चर नहीं हो रहा है, तो उनको कुछ एक चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले ये कि वो अपने पीरियड को नोटिस करें कि पिछले 2 से 3 महीने में उनके पीरियड्स कितने दिन चले हैं, खुल करके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, टाइम टू टाइम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर उनके पीरियड्स की ब्लीडिंग पहले के मुकाबले कम हो गई है, पहले 5 दिन 6 दिन चलती थी, अब 2 या 3 दिन चल रही है और ब्लीडिंग कम आ रही है, खुल करके नहीं आ रही है और पीरियड्स भी थोड़े लेट हो रहे हैं, तो उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा उनको अगर शरीर में थकान रहती है, हॉट फ्लैशेस होता है, जैसे कि चेहरे पे गर्माहट महसूस होती है। इसके अलावा कई बार उनको मूड स्विंग हो जाता है, अचानक से वो खुश हो जाती हैं, अचानक से उदास हो जाती है, एकदम से घबराहट होने लगती है, बिना बात के स्ट्रेस होने लगता है। तो ये हो सकता है कि उनके प्री मीनोपॉज के सिम्टम्स हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको मीनोपॉज है, लेकिन हो सकता है। तो उनको सबसे पहले अपने शरीर में इन चीज़ों को नोटिस करना चाहिए। अगर उनको ऐसा कोई भी लक्षण नज़र आ रहा है तो उनको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में दोस्तों अंडों की जो संख्या है बहुत ही कम रह जाती है। और अगर अंडों की संख्या कम है तो उनको नेचुरल ट्राई करने के बजाय IVF के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास अंडे बचे हैं तो वो अपने अंडे से ही माँ बन सकती हैं। इसलिए उनको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो सोचे कि कोई होम रेमेडी या फिर कोई मेडिसिन है जिससे कि ऐसा हो सकता है या उसको ठीक किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और एक ना एक दिन हर महिला के साथ ही ज़रूर होना है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों ने जाना कि एग रप्चर ना होने की क्या कारण है, इसका क्या सॉल्यूशन है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है मेरी मेहनत के लिए, इसको एक लाइक ज़रूर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं और कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।